हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुरली फ्रॉम सिमेज कॉलेज एंड मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम में आज कि हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको नंबर सिस्टम के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम इस कन्वर्जन को सीखेंगे और ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज कि आपको इस तरह के नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। आप कंप्यूटर फंडामेंटल की पेपर पढ़ें, कंप्यूटर आर्किटेक्चर की पेपर पढ़ें या डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन करें, तो उन सारे जगह इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए अब हम समझें कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहली एक चीज़ कि अगर हम डेसिमल नंबर की बात करते हैं तो 0 से 9 तक का कॉन्सेप्ट आता है। बाइनरी की बात करते हैं तो सिर्फ 0 1 का कॉन्सेप्ट आता है। तो उसमें कन्वर्ट करना हमें, अब कन्वर्ट करना है तो पहला मेथड जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इसमें मैं एक डेसिमल नंबर ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल छोटा नंबर 75, ठीक है, मैंने 75 ले लिया। अब ये 75 है, ये डेसिमल नंबर है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए बेस 10 लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, बेस 10 लिखना है, ठीक है। आई थिंक मुझे थोड़ा सा अपना पेन थोड़ा सा थिक कर लेना चाहिए जो आपको विजिबल होगा। फाइन, तो हम एक डेसिमल नंबर 75 ले रहे हैं और ये इसका बेस मैंने 10 लिखा, तो जो रिप्रेजेंट करता है कि हाँ ये आपका एक डेसिमल नंबर है। अब मुझे कन्वर्ट करके किस में लेके जाना है, बाइनरी में। बाइनरी का बेस क्या होगा, 2। ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, बिकॉज डेसिमल में 10 कैरेक्टर होते हैं एंड बाइनरी में सिर्फ 2 कैरेक्टर होते हैं। अब नेक्स्ट थिंग आती है, करना कैसे लॉन्ग डिवीजन से। सिंपल है, आप 75 को लिख लें एंड ये आपने बहुत ही किया होगा, बहुत सिंपल पॉपुलर तरीका है। अब यहाँ पे आपको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है, किससे करना है, तो डिवाइड करना है सबसे पहले तो 2 से। चलो हम लोग 2 से डिवाइड करने चले। अब यहाँ पे लोग डिफरेंट मेथड अपनाते हैं, डिफरेंट तरीका अपनाते हैं लिखने का। आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से लिख सकते हैं, पर 2 से डिवाइड करना है तो डिवीजन का तरीका क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा जाता है और इस साइड क्या लिखा जाता है, ये समझने के लिए आप अपने बचपन की चीज़ों को याद करें। अगर हमें 75 से डिवाइड करना होता था 2 से, तो हम क्या करते थे, हाँ 2 3 जा 6, यहाँ लगा, इधर 1 आया, इधर 5, फाइन, एंड 2 7 जा 14 और लास्ट में रह गया 1। तो अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये रिमाइंडर है, शेष है, और ये आपका क्वोशिएंट है। तो अब इस क्वोशिएंट को इधर उठा के लाना है, ये 37। फाइन, जो रिमाइंडर जो शेष है उसको साइड में लिख देना, एकदम साइड में। कुछ लोग ऊपर लिखते हैं, कोई बात नहीं, आप साइड में लिख दीजिए। बस ये चीज का ध्यान रखना, यहां से रिलेट कीजिए। अब सेम चीज को आपको बार बार करना है, ये आपको करने के नहीं, मैं तो बस यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था। अब नेक्स्ट थिंग आती है, अगेन मुझे डिवाइड करना है। मैं 2 से करूं, 2 1 जा 2, ये वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। 1 आया, 2 8 जा 16, 1 फिर रह गया, ये लिख दिया, 1 आ गया। फिर अगेन हम 2 से करें। अभी जब तक करते रहेंगे जब तक कि ये लास्ट वैल्यू ना आ जाए। चलो 2 लिया, 2 9 जा 18, इस दफे कुछ भी नहीं, 0, कुछ सही से नहीं बचा, 0। अब फिर 2 से करें, 2 4 जा 8, हाँ, तो फिर हमारे पास में 1 रह गया। फिर अगेन 2 से आ सकता है, 2 2 जा, फिर कुछ नहीं आया हमारे पास। फिर एक बार हम 2 से कर लें, 2 1 जा, इस दफे 0 आ गया। तो फाइनल आंसर क्या आता है, फाइनल आंसर को लिखने का तरीका ये है कि आप इस डायरेक्शन में लिखें। और अगर हम इस डायरेक्शन में लिखते हैं तो क्या आएगा, आएगा 1 0 0 1 0 1 1, राइट, 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1। दिस इज द कन्वर्जन जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है, लेकिन समझना चाहिए। अगर एक मेथड है इसे समझना, मैथमेटिक्स तो डिफरेंट मेथड से बनाई जाती है, जो हमें आसान लगे उसे हम अपनाते हैं। फाइन, तो दिस इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे इसको शॉर्टकट तरीके में फट से कैसे कर लेते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।